अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं एक और नए दिन के साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वॉशिंग मशीन है ना ख़राब हो गई थी, तो इतने कपड़ों का ढेर हो गया था, जबकि हस्बैंड ने मुझसे कहा कि कपड़े लॉन्ड्री में दे दो, बट 3 दिरहम एक कपड़े के। तो मैंने सोचा इतने ही कपड़े हैं तो पता नहीं कितने ही हो जाएंगे। तो बस अल्लाह अल्लाह करके वॉशिंग मशीन जब आया तो इसके बाद कपड़े धोना शुरू किए। तो आज फर्स्ट ट्रिप लगाई थी और इसके बाद के व्लॉग्स में आप देखोगे कि मैंने कितने ही कपड़े एक साथ धोए। अच्छा, ये जो है ना, इसकी स्ट्रिप टूट चुकी थी, मतलब पहले एक टूटी, फिर दूसरी टूटी, अब तीसरी भी टूट गई। तो ऐसा होता है कि आप सेकंड राउंड लगा ही नहीं सकते हो, वरना तो चलो ठीक है, अगर यहाँ पर सुखाने की जगह हो ना तो बंदा सेकंड राउंड भी लगा देता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। तो आज का सबसे पहले यही काम था, जबकि इतनी शदीद गर्मी थी और टारगेट मैंने ये रखा था कि सबसे पहले नीचे उतरना है और नीचे उतर के एक कपड़े सुखाने का जो स्टैंड होता है ना, मतलब ड्राई क्लोथिंग स्टैंड जिसको कहते हैं, वो लेना है। पहले तो मैंने ना सारे ऑनलाइन पोर्टल्स जो होते हैं ना, जहाँ पे ये चीज़ें अवेलेबल होती है, उसको सर्च किया, अमेज़ॉन पे देखा, टीमू पे देखा। तो टीमू की चीज़ों से तो आप लोग को अंदाज़ा है, मुझे वैसे ही इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। हाँ, लास्ट टाइम की जो मेरी शॉपिंग थी वो बहुत अच्छी आई थी, बट मैंने फिर भी वहाँ पर नहीं सोचा कि मैं मंगवाऊँ। एक तो टाइम बहुत कंज्यूम कर लेते हैं वो लोग, मतलब 8-8 10-10 दिन बाद डिलीवरीज आती है। अमेज़ॉन पे सेम डे डिलीवरी अवेलेबल है, नेक्स्ट डे अवेलेबल है, बट ये था कि उस पर प्राइस बहुत कॉस्टली था, लाइक 120, 44 नहीं, 44 का तो नहीं था, 60 अबव, 80 अबव, ज़्यादातर 100 अबव ही थे। अच्छा, उसमें फिर क्वालिटी का भी पता नहीं चलता है ना पिक्चर्स में। तो बहरहाल मैंने ना डे टू डे में देखा था, यहाँ पर डे टू डे की जो शॉप्स होते हैं जहाँ 1 to 20 दिरहम तक सामान होते हैं, वहाँ पर मैंने 20 दिरहम में देखा था। मतलब ऑलमोस्ट अगर इसको पाकिस्तानी कन्वर्ट करें तो 1500 या मतलब 1600 रुपये कुछ बनते, 1600 भी नहीं, इससे तो कम ही बनते। तो मैंने सोचा था मैं नीचे उतर के, मेरे तो घर के करीब ही है डे टू डे, तो मैं जाके ले लूँगी। बस सबसे पहले उठी, थोड़ा बहुत घर को समेटा, क्योंकि कपड़ों की वजह से घर इतना बिखरा हुआ था। बड़ा मसला होता है मुझे जब घर बिखरा हुआ होता है ना और सिमटा हुआ ना हो। तो बस घर को फटाफट सिमटा, अपने लिए चाय बनाई, थोड़ा सा नाश्ता करने का मन था, और साथ साथ मैंने कहा खाना पकाने का जो सामान है ना वो निकाल लेती हूँ, क्योंकि आज है ना सबसे पहला एक और ये भी काम था कि नाश्ते के लिए कबाब ख़त्म हो गए थे। तो मैंने सोचा चलो गोश्त भी निकाल लेती हूँ, मतलब बीफ निकाल लेती हूँ और चिकन निकाल लेती हूँ। चिकन का सालन बना लूँगी और बीफ के शामी कबाब बना लूँगी, ताकि नाश्ते के लिए भी हो जाए। तो बस दोनों चीज़ों को पानी में डिप कर दिया कि वो अपने टाइम से निकलते रहेंगे, खुलते रहेंगे, जब तक मेरे बाकी के सारे काम हो जाएंगे। अब मैं आ गई थी अपनी चाय की तरफ। चाय में ऑलमोस्ट एक उबाल आ गया था, 1 से 2 उबाल आ जाते हैं तो मैं इसमें मिल्क ऐड कर लेती हूँ। ये जो मिल्क है ना, ये बड़ा अच्छा होता है। मुझे नहीं पता दुबई में कौन कौन यूज़ करता है, बट मैं दुबई में चाय के लिए हम लोग यही वाला मिल्क यूज़ कर रहे होते हैं। इससे चाय बड़ी ज़बरदस्त, लाइक दूध पत्ती टाइप बनती है, गाढ़ी गाढ़ी सी होती है, अच्छी लगती है। तो बस चाय बन गई थी, मैं नाश्ते के लिए चली गई थी, और बस ये बच्चे तो मेरे पीछे पीछे मेरे साथ साथ ही होते हैं। हमारी मस्ती चली रही होती है सारा दिन, और यही मेरी मसरूफियत का ज़रिया होता है। घर के काम तो आप देखो आधे पौने घंटे, बहुत ज़्यादा घंटे में सिमट ही जाता है। इससे ज़्यादा तो घर मतलब टाइम लेता ही नहीं है, क्योंकि डेली बेसिस पे काम हो रहा होता है ना, तो ये सब चीज़ें सिमट जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह बोल दीजिएगा मेरे इन दोनों बच्चों को देख के। और बस नाश्ता भी हो गया था इनके साथ साथ मस्तियाँ करते करते, और इसके बाद नाश्ता करने के बाद मैं उतर गई थी अपने टारगेट पर, जो मुझे लेना था आयरन स्टैंड। ये देखिए, बस वॉक करते करते मैं चली गई थी। मेरे घर की जो स्ट्रीट है ना, वहाँ से निकली थी, और सामने वाली स्ट्रीट पर ही ना डे टू डे की शॉप बनी है। अच्छा, आज से 8-10 साल पहले ना यहाँ पर कोई ऐसी डे टू डे की शॉप नहीं थी। अगर हमें कोई ऐसी चीज़ें लेनी हो ना, शॉपिंग करनी हो, तो फिर हमें जाना पड़ता था शारजा की साइड या फिर बर दुबई की साइड। बट अल्हम्दुलिल्लाह जब हम दोबारा वापस आए तो हमने देखा डे टू डे यहाँ पर बन चुका है इस इलाके में। अच्छा, मैंने स्टैंड ले लिया और मैं घर आ गई थी, क्योंकि मेरा जो मेन टारगेट था वो यही था, और ये मुझे सिर्फ 20 दिरहम में मिला था, मतलब पाकिस्तानी 1500 रुपये में। अच्छा, वैसे एक बात बताऊँ, डे टू डे एक ऐसी शॉप है जहाँ पर आप जाओ ना एक चीज़ लेने, तो मैं मान ही नहीं सकती हूँ कि आप एक चीज़ लेकर आ जाओ। वहाँ पर इतनी वैरायटीज़ होती है, इतनी वैरायटीज़ होती है कि आपकी सोच है, आपका दिल करता है आप ये भी ले लो, आप वो भी ले लो, ये भी आपको ज़रूरत का लगता है, वो भी आपको ज़रूरत का लगता है। मतलब जिसने भी ये काम शुरू किया है ना, इसने बड़ी कमाल की सोच के साथ शुरू किया है, क्योंकि ख़वातीन को अगर इतनी सस्ती चीज़ें मिले ना, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो एक चीज़ लेके निकले। खैर, मैंने भी इसके साथ 2-3 चीज़ें ली थी जो शॉपर में थी, और वो बस घर के ही सामान की बेसिक सी चीज़ें थी। लाइक डिफ्यूज़र था जो मेरा ख़त्म हो गया था, तो मुझे उसकी ज़रूरत थी। शॉपर का पैकेट था, इस तरह की कुछ चीज़ें थी जो मैंने ले ली थी, जबकि लेने तो एक ही चीज़ गई थी। ज़रूरत एक चीज़ की थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, बाकी चीज़ों के बगैर भी गुजारा हो सकता था। लेकिन डे टू डे एक ऐसी शॉप है जहाँ पर आप जाओ और ऐसा मैं मान ही नहीं सकती हूँ कि कोई भी बंदा एक चीज़ लेके निकले।
मतलब बड़ी ही इसको थिंकिंग के साथ बनाया गया है इस दुकान को कि ख़वातीन यहाँ घुसे और बस शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग, क्योंकि चीज़ें इतनी रीज़नेबल मिल जाती है। और अक्सर चीज़ें तो जो हम लोग टीमों पे देख रहे होते हैं, अमेज़ॉन पे देख रहे होते हैं, जो अच्छे खासी कॉस्टली पड़ रही होती है, वो यहाँ पर बहुत चीप में मिल जाती है। और नो डाउट क्वालिटी भी काफ़ी चीज़ों की बहुत अच्छी होती है। कुछ चीज़ों की होती है जो इतनी ख़ास नहीं होती है, बट ये कि अगर आपको शॉपिंग करने आती है, आप देखकर चीज़ें ले सकते हो, तो बेस्ट है आप लोगों के लिए, मतलब हमारे लिए डे टू डे। अब शामी कबाब मैं चढ़ा चुकी थी चूल्हे के ऊपर और साथ साथ तैयारी कर रही थी अपने रात के खाने की। तो मैंने प्याज कट कर ली थी, आलू को छील लिया, फिर आलू को भी मैंने कट कर लिया था छोटे छोटे टुकड़ों में। सबसे पहले पैन में मैंने ऑयल डाल दिया, मतलब पतीली में मैंने ऑयल डाल दिया। अच्छा, ये पतीलियाँ इतनी अच्छी आई है, ग्रेनाइट की है। मैं दुआ देती हूँ अपनी उस दोस्त को जिसने मुझे इसके लिए मशवरा दिया था। इतनी ज़बरदस्त है कि मैं क्या ही बताऊँ। बिल्कुल भी इसमें कोई कोडिंग वाला चक्कर नहीं है जो हमारे नॉन स्टिक के पैन्स में होता है ना, मतलब एक बार की इन्वेस्टमेंट है। बड़ी ज़बरदस्त है, मैं बहुत अच्छा है। बस सिर्फ इसके हैंडल्स का इशू है कि इसके हैंडल्स मैंने देखे नहीं थे, वो गर्म हो जाते, तो वो मैं कपड़े से यूज़ कर लेती हूँ। और इंशाल्लाह जो इसके वो पकड़ने वाले आते हैं ना, वो मुझे मिल गए ना, तो मैं वो ले लूँगी। डे टू डे में मैंने 2-3 बार देखा, वो ख़त्म हो गए थे। अच्छा, बहरहाल प्याज को फ्राई कर लिया था अच्छे से, फिर इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के उसको थोड़ा सा भूना, फिर चिकन डाल के चिकन को भून लिया और फिर इसमें डाल दिया था टमाटर का पेस्ट। ठीक है, अब साथ साथ इसमें आलू डाले और सारे मसाले डाल के मैं इसको अच्छी तरह से भूनने के लिए छोड़ दूँगी। ठीक है, ये देखिए टमाटर को बस मैं ज़्यादा नहीं भूनती, इसकी सिर्फ हींग निकालनी होती है कि जो एक टमाटर की स्मेल होती है ना, वो निकल जाती है ना। इसके बाद मैं इसमें सारे स्पाइसेस डाल देती हूँ। स्पाइसेस मैंने सारे बेसिक डाले थे, लाइक लाल मिर्ची, नमक, कश्मीरी मिर्ची, जो स्टीम मसाला होता है वो, हल्दी और धनिया ज़ीरा और गरम मसाला, डेट्स इट। इसको डाल के मैं अच्छी तरह से सारे मसालों को फिर एक बार और भून लूँगी। मतलब थोड़ा सा ऑयल जब रिलीज़ हो जाएगा ना, तो बस डेट्स इट। ये देखिए ऑयल रिलीज़ हो गया, मैंने इसके अंदर पानी डाला और इसको ढक के रख दिया आलू और चिकन के गलने तक के लिए। ठीक है, साथ साथ मेरे कबाबों का मसाला भी रेडी हो रहा था, ऑलमोस्ट डन हो गया था। बस पानी सूखने का वेट था और ऐसा था कि गोश्त थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाए, वैसे गल तो चुका था। तो ये काम भी हो गया था और अब मैंने सोचा चले चावल भी धो के डिप करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ, क्योंकि जब चावल भिगा देते हैं ना, तो बड़े ही मज़े के बनते हैं, मतलब अच्छे से खिले खिले से बन रहे होते हैं। क्योंकि अयान के आने का भी टाइम हो रहा था, बस चावल बनाए, सालन भी रेडी हो गया था, अयान भी आ गया था। इसने कहा मुझे अम्मा बहुत भूख लगी है, आप मुझे पहले खाना दे दो। तो बस मैंने पहले अयान को दे दिया खाना, मैंने कहा तुम खा लो, मुझे तो इस वक्त बिल्कुल भी भूख फील नहीं हो रही है, मैं थोड़ी देर से खा लूँगी। तो बस उस दिन अयान ने अकेले ही खाना खाया था और मैं फिर अपने सारे कामों पर लग गई थी। मतलब जो कबाब वगैरह का था ना बनाने का चक्कर, कबाब का मसाला भी बड़ा ही ज़बरदस्त बना था, बहुत ही फ्लेवरफुल था। बस इसको अच्छी तरह से ग्राइंडर में ग्राइंड करूँगी ताकि अच्छे से कबाब बना के इसको मैं डीप फ्रीज़ कर लूँ। अच्छा, किसी ने ना मुझसे पूछा था कि ये जो आपका ग्राइंडर है ना, मतलब आई थिंक जो पीछे ग्रीन वाला पड़ा है वो कौन से ब्रांड का है। तो वो सिल्वर क्रस्ट का है और वो बहुत ही चीप प्राइस में मेरे हस्बैंड की फ्रेंड ने आई थिंक लिया था। उस वक्त जब मैं यहाँ नहीं आई थी ना लास्ट ईयर, तब ये सारी शॉपिंग मेरे हस्बैंड ने और उनके दोस्तों ने ही मिलके की थी। तो ये सिल्वर क्रस्ट का था, आई थिंक 50 दिरहम का था या इससे भी सस्ता होगा, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। वो ले लिया था उन्होंने। तो ये बड़ा ही अच्छा है, हेल्पफुल रहा है, जबकि बहुत सस्ता है लेकिन बड़े काम का है। और ये जो मैं जिसमें कबाब का मसाला पीसती हूँ ना, ये जो है ना, ये ब्लैक एंड डेकर का है। ये तो मैंने खुद ही मंगवाया था अमेज़ॉन से। अच्छा, ये देखिए ये कबाब का मसाला है। इसके अंदर बस जब इसकी ग्राइंड हो गया ना, तो इसके अंदर मैंने डाल दिया था नींबू और थोड़ा सा चाइनीज़ सॉल्ट अगर आप लोग डालना चाहो, वरना चिकन क्यूब भी डाल सकते हो, और एक अंडा और धनिया, पुदीना और कटी हुई मिर्ची अगर आप लोग डालना चाहो ना स्पाइसेस के अकॉर्डिंग तो डाल सकते हो। मेरे स्पाइसेस बिल्कुल सही थे तो मैंने नहीं डाला था, वरना बहुत तेज़ हो जाती। तो बस मैंने धनिया पुदीना डाला था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कबाब रेडी थे। मैं इसको फ़ोल्ड करके बस डीप फ्रीज़ कर दूँगी। अल्लाह ताला सबके रिस्क में बरकत दे, आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।